हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारी बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हमारा असेसमेंट क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, असेसमेंट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ क्या होता है। असेसमेंट होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किसकी? स्टूडेंट की। हम क्या करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जब हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो दो टाइप से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। या तो वो होगी क्वांटिटेटिव फॉर्म में। क्वांटिटेटिव मतलब कि जो हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। इसको असेसमेंट को हम हिंदी में आकलन कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं। तो आकलन हमारा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, मतलब जो हम माप सकते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव फॉर्म में, जिसको हम नहीं माप सकते। ठीक है, ये सबको आपको पता ही होगा। तो क्वांटिटेटिव में हम जो है आकलन को आकलन को हम कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम कर सकते हैं, हम उसका बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, उसके मार्क्स से हम उसका मेज़र कर सकते हैं। उसके जो ग्रेड आए हैं, उसमें जो ग्रेड हैं, उसमें हम बच्चे का आकलन मतलब असेसमेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव में बच्चे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। या तो हम उसके क्या लेंगे, टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो देखें, ग्रेड कितने आए हैं, उसने कितना स्कोर करा है। ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमारा असेसमेंट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बच्चे की। अब आता है हमारा क्वालिटेटिव में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे। क्वालिटेटिव में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है भी या नहीं। पहली बात, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट लगा लो आप, इंटरेस्ट कितना है उसका। सेकंड बात, हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है टीचर, उसमें वो इन्वॉल्वमेंट करता भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी टीचर पढ़ा रही है सामने, अब उसने कोई जैसे मैम क्वेश्चन आंसरिंग बीच में करने लगे, तो उस बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता भी है या नहीं, वो पार्टिसिपेट करता है उनके मैडम के साथ। थर्ड है उसकी जो है स्टडी हैबिट कैसी है। स्टडी हैबिट कैसी है, वो मतलब जैसे पेपर आ तभी पढ़ता है या रेगुलर पढ़ता है। स्टडी हैबिट कैसे है, वो कैसा लर्नर है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, उसका पेस ऑफ लर्न मतलब कैसा है। मतलब पेस ऑफ लर्न तो आप समझ गए होंगे, वीक लर्नर है, स्लो लर्नर है, या नॉर्मल है, या कई फास्ट लर्नर होता है वो। ये होगी हमारी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ऐसे इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंपली असेसमेंट इज़ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन की स्टूडेंट की क्या करना, कलेक्ट करना। द करिकुलम एंड द स्कूल एनवायरनमेंट, करिकुलम की भी और स्कूल एनवायरनमेंट की। अब जो है आप राइटर की एक उठा लेना और एक अच्छे से याद कर लेना, और जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो राइटर का नाम ज़रूर लिख के आना। तो फर्स्ट है हमारा, असेसमेंट इज़ ए सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सिस्टमेटिक वे से चलता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase student learning and development। ये कह रहा है, देखिए, एक ऐसी प्रोसेस है जो डिफ़ाइन करती है, सिलेक्ट करती है हमने क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, डिज़ाइन करती है हमने कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, कलेक्ट करती है हम, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करती है इंफॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करती है कि ये अब बच्चे में परफॉर्मेंस में क्या बदलाव आया। इंटरप्रेटेट मतलब कि रिज़ल्ट निकालती है। एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन उसी इंफॉर्मेशन जो हमने ये करी है, सिलेक्ट, डिज़ाइन, कलेक्टिंग, एनालाइज। अब जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो कहाँ यूज़ करती है, स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। स्टूडेंट की जो है लर्निंग को इंक्रीज़ करती है और उसकी डेवलपमेंट करती है। मतलब कि असेसमेंट ये कहना चाहता है कि मैं इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता हूँ उसकी जो है हम पूरी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लगा लो आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसके आज आपने टेस्ट लिया, उसके मार्क्स आए 60, तो आपने उसका ले लिया, चलो इसके 60 मार्क्स। अब नेक्स्ट टाइम आपने फिर टेस्ट लिया किसी और टॉपिक पे, उसके मार्क्स आए उसमें 40, तो ये है हमारा क्वान्टिटेटिव फॉर्म में। ठीक है, ये क्वान्टिटेटिव फॉर्म में। अब आपने क्या करा, इसमें जो है आपने देखा पहले तो उसके अलग टॉपिक पे इस मार्क्स आए थे, तो इस टॉपिक पे इसके कम मार्क्स क्यों आए,
क्यों आए, ये क्वेश्चन उठता है क्यों आए। तो क्यों आए इसका ही हम असेसमेंट करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे क्यों, वाई। सो क्या रीज़न रहा है इसका इसमें कम मार्क्स आने का, क्या इसने स्टडी नहीं करी थी, क्या इसका इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कम है, क्या इसमें जो स्टूडेंट है उसने पार्टिसिपेट नहीं करा था, जो मतलब मैडम पढ़ा रही थी तब बच्चे से समझा नहीं था। तो ये है हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम बच्चे की, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी करते हैं और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी करते हैं। सो इसको हिंदी में आकलन कहते हैं। ठीक है। असेसमेंट फोकस ऑन लर्निंग टीचिंग एंड आउटकम, एक सेकेंड, लर्निंग टीचिंग एंड आउटकम, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग को वो इम्प्रूव करता है। सबसे मेन बात आती है असेसमेंट क्या करता है, लर्निंग टीचिंग को इम्प्रूव करता है। अब आपके टीचर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि इस बच्चे के परफॉर्मेंस में यहाँ और कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को मैच करने के लिए, मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ के अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज करेगी वो अपनी, या कुछ अलग से टीचिंग एड्स लाएगी, या कुछ आपको एक्टिविटी कराएगी ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस है, पहली जो परफॉर्मेंस है और डेवलपमेंट हो और आपकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो और भी डेवलप हो। सो हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा अब असेसमेंट। असेसमेंट इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड रिलेटिवली टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और ए गोल। असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड करते हैं किसी सम नॉन ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब किसी की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपका ऑब्जेक्टिव तो होगा उसी को, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ये होते हैं एक प्रोसेस। असेसमेंट इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है, हमारी क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। असेसमेंट क्या है, इसमें क्या होती है, टेस्टिंग। टेस्ट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ठीक है। अब मेन बात आती है हमारी पर्पस क्या। सो नेक्स्ट है पर्पस ऑफ असेसमेंट। हम जो असेसमेंट है वो करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें असेसमेंट करने की। देखिए असेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट है पर्पस का, असेसमेंट ड्राइव इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो आकलन है वो हमें क्या करता है, निर्देश देता है। आकलन ड्राइव इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, आकलन फर्स्ट पॉइंट में जो इंस्ट्रक्टर होता है, फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपका टेस्ट ले लिया अगर, तो आपको वो टीचर उस टेस्ट से ये लगा सकती है कि आपको बच्चे को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। ऐसे ही जैसे ओरल टेस्ट ले लिया, तो ओरल टेस्ट में वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पूरी क्लास को इस टॉपिक के बारे में इतना पता है, मतलब उसको प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के बारे में और मैंने कितना बताना है। इस बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप है हमारा, जितना पता है आपको जितना नहीं पता, इस बीच का जो गैप है, वो जो इंफॉर्मेशन देनी है टीचर ने, तो वो आइडिया लगा सकती है कि इससे वो उसने कितनी इंस्ट्रक्शन आपको और देनी है ताकि जो आप अच्छे से आपकी लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट हो सके। असेसमेंट ड्राइव इंस्ट्रक्शन में यही कहा गया है कि मतलब कि जो आपको इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँचे ताकि जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो और इम्प्रूव हो और वो और डेवलप हो आपकी लर्निंग में। देखिए सेकंड पर्पस है हमारा असेसमेंट ड्राइव लर्निंग, मतलब जो आकलन है वो हमें लर्निंग तक पहुंचाता है। तो असेसमेंट से हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं, देखिए क्योंकि हमें पता है, इसमें हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना पता है उस टॉपिक में, माने व्हाट टू स्टडी, हमें कितना पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, और रिलेटिव टाइम टू स्पेंड ऑन कंसेप्ट, हमें कितना कंसेप्ट के ऊपर और ध्यान देना है। असेसमेंट आप अपनी खुद की भी कर सकते हैं, जैसे आप अब बीएड में हैं तो आप बीएड में भी आकलन अपना कर सकते हैं कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, कितनी और इन्फॉर्मेशन मुझे इस कलेक्ट करनी है अपने, ताकि जो पेपर में मैं अपने जो और जो अच्छे से 16 मार्क्स का जैसे बड़ा
क्वेश्चन आता है हमारा, तो जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, कितना इन्फॉर्मेशन और मुझे गैदर करनी है, ताकि जो 16 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है वो मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो सके। असेसमेंट ड्राइव लर्निंग हमें ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बताता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हमारा ये होता है कि व्हाट दे नो, कितना उन्हें पता है और कितना नहीं पता जो टीचिंग कंसेप्ट है उसके बारे, सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो उनको जो अच्छे से अगर वो पता लगा लेते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में इतना पता है और इतना नहीं पता, तो मैं जो फीडबैक है उनके लिए बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इम्प्रूवमेंट कैसे, अगर आपको एक टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल आप असेसमेंट के लगा लीजिए, असेसमेंट का आपका मीनिंग तो पता है, आपको उसके नेचर नहीं पता, तो आपको उसके नेचर का पता लगाना चाहिए कि मुझे इससे फीडबैक मिल गई कि मुझे इसके नेचर का नहीं पता, मुझे इसके टाइप का नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइप्स का पता है, एक सेकेंड मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। देखो इसमें क्या, उसको फीडबैक मिल जाती है कि मुझे कितना पता है अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये कैसे, अगर आपको फॉर एग्जांपल लगा लिया, आप असेसमेंट का ही लगा लीजिए। अब आपका असेसमेंट का जैसे मेन क्वेश्चन है हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, अगर आपको असेसमेंट की मीनिंग पता है, नेचर पता है, फॉर एग्जांपल अगर पेपर में उसने टाइप पूछ लिए, तो अगर आपको टाइप नहीं पता होंगे तो आपको फीडबैक पता लगे कि मुझे टाइप्स नहीं पता, कि पेपर में अगर टाइप आ गए तो मैं टाइप कहाँ से करूँगा, तो उसको फीडबैक पता लगी। फीडबैक वो टाइप पता करने के लिए या तो वो बुक कंटेंट देखेगा, बुक में कैसे लिखा हुआ है, या वो यूट्यूब चैनल देखेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ये हमारा असेसमेंट। क्या करता है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इन्फॉर्म करता है, इससे क्या हो गया, उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा असेसमेंट इन्फॉर्म टीचिंग प्रैक्टिसेस। पहले वो क्या कर रहा था, स्टूडेंट को दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है, टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब क्या है, टीचिंग प्रैक्टिस। अब बच्चे की जो है, टीचर कलेक्ट करती है सारी इन्फॉर्मेशन। अब किसी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, टीचर जो है स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, तो स्टूडेंट का उसको पता लगा इस टॉपिक में, तो जैसे वो साइंस सब्जेक्ट में अच्छा है बच्चा, मैथ सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वो किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल लगा लिए एसएस में, अगर वो बच्चा अच्छा नहीं है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है इन दोनों में ठीक है, इनमें क्यों नहीं ठीक, तो वो क्या टीचिंग स्ट्रेटजी अपनी चेंज करे, ताकि जो बच्चा है वो एसएस में भी जो है अपनी जो डेवलपमेंट है वो कर सके। तो इसमें क्या है, वो एनालाइज करेगी अपने जो एनालाइज करेगी जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, और अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसको चेंज करेगी, ताकि जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। इस पहले पॉइंट में हमारे स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, टीचर की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इन्फॉर्म टीचिंग प्रैक्टिसेस। फिफ्थ है सॉरी हमारा असेसमेंट मेक्स सिस्टम इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट क्या है, सिस्टम की इम्प्रूवमेंट करता है। सिस्टम की कैसे करता है, अब स्कूल का जो पूरा करिकुलम बना हुआ है, अब करिकुलम मैंने बताया था फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब आपने करिकुलम अगर आपने फिक्स्ड रख दिया, अपना रिजिड रख दिया, मतलब एक जैसा रख दिया, तो आप अब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है हमारा, तो करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो जो सिस्टम है, आप अगर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़, आपने टेस्ट लिया अपने क्लास में और बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं लगा, कि आपके बच्चे को टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है किसी भी बच्चे को, तो इसके आपको जो है उस टॉपिक को दोबारा समझाना पड़ेगा। और उस टॉपिक को आपको दोबारा तो समझाओगे, पर उस टॉपिक को अलग टीचिंग स्ट्रेटजी से समझाओगे कि क्या मैं अलग स्ट्रेटजी अपनाऊं कि वो जो टॉपिक है बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, तो और उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है टीचर की भी और स्टूडेंट की भी, क्योंकि अब जो है असेसमेंट हमारा कंटिन्यूस चलता है। असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब भी होता है। आकलन जब आप पढ़ा रहे हैं, टीचर जब भी इंस्ट्रक्शन, जब भी आकलन कर सकते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं। अपना जो आपने जैसे ख़त्म होगी हमारी क्लास, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करें, तब आप पता लगा सकते हैं कि मैंने जो टॉपिक समझाया वो बच्चों को समझ भी आया है या नहीं। या बीच में कर सकते हैं, मैंने इतना समझाया, इस टॉपिक में अगर आपको कुछ पूछना है या टीचर पूछ रही है तो आप उसका जवाब दे भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये कंटिन्यूस होता है हमारा असेसमेंट। ठीक है, तो ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट इसमें होती है, क्योंकि टीचर की भी डेवलपमेंट होती है और इसमें
और इसमें स्टूडेंट की भी डेवलपमेंट होती है। टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह भी चेंज करता रहता है और उसको न्यू न्यू कंसेप्ट्स के बारे में पता लगता है। स्टूडेंट्स की जो है एक्टिविटी के थ्रू अपनी इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट करता रहता है। देखिए देखिए कई बार हमारा डिफरेंस आ जाता है। असेसमेंट पर्पस फॉर असेसमेंट इज़ टू इंक्रीज़ क्वालिटी। जो हमारा असेसमेंट है वो क्या बताता है, इंक्रीज़ क्वालिटी, क्योंकि ये क्या करता है हमारा, अब आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अब उसको थोड़ी बहुत चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, असेसमेंट क्या करता है, इंक्रीज़ क्वालिटी। इवैल्यूएशन, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होती है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन क्या करता है, जज करता है क्वालिटी को, कि आपने जो काम किया है उसको वो जज करा है, आपने जो टेस्ट दिया है उसको वो जज कर रहा है, ठीक है। असेसमेंट में तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। असेसमेंट में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो टीचर आपको इम्प्रूव कर देता है, पर इवैल्यूएशन में आपको क्या करता है, जज करता है वो। अब फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, लास्ट में जो हमारे मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारी जज होती है, इवैल्यूएशन होता है कि आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है। ये तो बाद में कंसेप्ट आएगा, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। असेसमेंट इवैल्यूएशन, ये थोड़ा ओवरव्यू था। अब मेन बात आती है, कई बार ये सीटेट में भी कोई बार क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के, आपको पता ही होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए 3 तरह की होती है हमारी असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो हमारी बुक का भी नाम है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बीच में ही आप क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है उसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे के बारे में, बच्चों से, कि आपको कितना समझ आ रहा है, किस टॉपिक में कैसा समझ आ रहा है, ठीक है। ये होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग क्या होती है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। अब आपका जो है लेसन वो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद आप असेसमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पुट कर रहे हैं और बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि बच्चे ने कितनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा, कितना सुना, कैसे सुना, समझा भी है टॉपिक को या नहीं। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट है इसमें खुद ही अपनी असेसमेंट कर रहा है। स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, स्टूडेंट जो है वो खुद असेस कर रहा है कि मैडम ने ये टॉपिक पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, तो इसका टॉपिक में क्या था, कितना नहीं था, कैसे था, ये सब क्या करना है, वो खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन अधिगम, ठीक है, ये होता है। ये टॉपिक भी आएगा आपके 3rd यूनिट में है, ये वाला टॉपिक 3rd में है या 4th में है, 2nd में है, सॉरी, यूनिट 2 में आपका ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, ये भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा जो सीटेट है उसको लिए क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।